क्यों आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोला? आपका कॉमर्स मिनिस्टर क्यों नहीं बोला? आपका इंडस्ट्री मिनिस्टर क्यों नहीं बोला? वो क्यों नहीं गए? देखो जनाब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तो एक्चुअली मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका चीफ जितना पैसों में डील करे करता रहे, वो अपनी आर्मी को उतना डिग्रेड करेगा, ये भी मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन मैं आपके बोले हुए शब्दों को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका आर्मी चीफ कहीं जा रहा है तो वो आप मुझे एक बताइए ना कि वो सेल्समैन की तरह क्यों जा रहा है, वो क्या अचीव कर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो गया कितने करोड़ का बिजनेस किया आपने? नहीं आप मुझे एक बात बता दो, अठन्नी का किया नहीं सर, कितने करोड़ का बिजनेस किया आपने? आप एक फिगर बोल दो। देखें पाकिस्तान की जो माइनिंग है, जो पाकिस्तान की मादनियात हैं, उसके ऊपर अब अमेरिका समेत दुनिया काला नमक बेचने को माइनिंग नहीं कहते, पाकिस्तान से डील कर रही है सर। पहाड़ी नमक बेचने को माइनिंग नहीं कहते, और गधे बेच के बंदूक लेने को डीलिंग नहीं कहते। प्लीज अंडरस्टैंड बात कर रहे सर, गधे बेच के चाइना से बंदूक लेने को एमओयू नहीं कहते हैं। कहां से आप प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको बताता हूं कहां से? नहीं आप मेरे को मत बताओ, अब अभी तो हद हो गई। अभी आपको जनरल दयाल बताएंगे। शुमैला जी आ रहा हूं, जनरल दयाल व्हाट इज दिस सोल्यूशन? आसिम मुनीर शहबाज शरीफ बनना चाहता है, शहबाज शरीफ कुर्सी छोड़ नहीं रहा है ना? अरे हो क्या ऐश्वर्या, आपको और आपके दर्शकों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर, सर आपको भी, आज भारत का गणतंत्र दिवस है और मेरे पाकिस्तान दोस्तों को पता होना चाहिए कि आज जो राजपथ पर, जो कर्तव्य पथ पर दुनिया ने देखा है, उससे काफी दुनिया, पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है, बहुत कमजोर मुल्क है। पाकिस्तान एक दरिद्र हालत में है, उसके बारे में ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता क्योंकि उनके पास कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। लेकिन आज दुनिया ने जो देखा, अमेरिका ने जो देखा होगा, चाइना ने जो देखा होगा, आज दुनिया तक ये बात कही होगी कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस भारत कैसे करेगा, भारत कैसे आत्मनिर्भर होकर किस तरह से भारत का जो असला है वो बढ़ता जा रहा है। तो आज एक ऐसा दिन है जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ये पता नहीं कहां की दुनिया में है। देखिए, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल दोनों के चेयरमैन, दोनों के बॉसेस आज इंडिया में चीफ गेस्ट आए हैं, 3 दिन से हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान के साथ बड़ी डील करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान डावोस में जाए, हाउस में जाए, जहां मर्जी जाए, मुनीर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुनीर जो है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो चाबी प्राइम मिनिस्टर हैं। चाबी प्राइम मिनिस्टर मींस एक सामने खिलौना रखा हुआ है शहबाज शरीफ का और पीछे से चाबी देते हैं। सारी दुनिया को मालूम है ये। पाकिस्तान की जनरलशिप पाकिस्तान को पिछले 77 साल से गुमराह करके पाकिस्तान के आवाम को लूट रहा है। पाकिस्तान के आवाम को, जिस दरिद्रता पे पाकिस्तान का आवाम है, वो हमारे एक सूबे जितना भी नहीं है। आज पाकिस्तान की क्षमता राजस्थान या पंजाब जितनी क्षमता भी नहीं है। इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक जो उसकी जीडीपी, जो उसका ग्रोथ, जो उसकी एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी, जो उसकी कोई भी वहां पे इस किस्म की नहीं है कि हमारे किसी स्टेट से कंपेयर कर ले। तो पाकिस्तान से ना कंपेयर करके मैं सोचता हूं, मुनीर साहब गए डावोस में, उसका मैं रीजन बताता हूं। मुनीर साहब डावोस में गए थे कि मुझे कोई रोल दे दो, हमारी फौज फालतू है, हमारे पास लोग हैं, कहीं भी रोल दे दो साहब, आप कोई भी काम करा लो, हम वो काम करने को तैयार हैं। बेसिकली भाड़े के मजदूर, तो सर बेसिकली भाड़े के मजदूरों के ठेकेदार बन के गए थे। और ये बात, तो वो भाड़े के मजदूरों के ठेकेदार बन के गए थे। शुमैला जी आ रहा हूं। इजराइल ये बात मानेगा नहीं, इजराइल ये बात मानेगा नहीं। और ये जितनी मर्जी मतलब कोशिश कर लें, ये गाजा में इजराइल इनके रोल के लिए सहमति नहीं देगा। और ये वहां एक और चीज गए थे, ये ईरान के खिलाफ साजिश रचने गए थे डावोस में अमेरिकन के साथ। मुनीर साहब वहां लड्डू बेचने नहीं गए थे और कुछ लेने नहीं गए थे। मुनीर साहब ईरान के खिलाफ जो अमेरिका की साजिश है उसका भाग बनने गए थे। इनको शर्म आनी चाहिए। एक इनका पड़ोसी मुल्क जो कि आज अमेरिका जो उसको तोड़ने पर तुला हुआ है, ये उसकी मदद में गए थे। आप साहब इनकी हकीकत नहीं जानते। मुनीर साहब के बारे में एक लेख लिखा जा सकता है। मतलब वो मुनीर पाकिस्तान तो उनके कंट्रोल में है ही है, इसमें कोई शक की बात है। पाकिस्तान में वो सुप्रीम अथॉरिटी है। बाकी कौन दस्तक करता है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन दुनिया, कोई किसी को नहीं पूछता। अमेरिकन आर नॉट विलिंग टू डील।
चाइना इज नॉट, ख्याल आ रहा हूं। कोई भी चाइना, सऊदी अरेबिया। ओके, नहीं शिमला जी रुकिए, आप बोले ना, मैं तो देखिए, मैं इस शो में अटेंड करने के लिए, मौका मुझे भी मिलना चाहिए। शिमला जी आ रहा हूं, दे रहा हूं, रिलैक्स। मौका मिलेगा, सुनिए, मैंने मौका लेने के लिए बोलिए जरा। गाड़ी रोकी है, ऐश्वर्या राय का शो है सर, या भीड़ भड़ाका है, ठीक है, लेकिन आपको हकीकत, आपकी तस्वीर दिखानी बहुत जरूरी है, बिकॉज हम आज भी आपके अवाम के बारे में सोचते हैं। जो आपकी सेना ने, आपकी आईएसआई ने, उन लोगों ने आपके यहाँ, हमारे यहाँ उग्रवाद फैलाने की बजाय जो काम किया, अपने देश को भी तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया, आपने चारों तरफ उग्रवाद फैलाया। जैसे कल शैलेंद्र ने बोला, आपने सिर्फ और सिर्फ उग्रवाद को जन्म दिया, उग्रवाद को फैला, आपके पास बेचने के लिए सिर्फ उग्रवाद है। तो आज के दिन जो मुनीर गए थे, उसकी हकीकत यह है कि वो साजिश रचने गए थे, वो भी ईरान के खिलाफ। ये ईरान को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। भारत के लिए पाकिस्तान एक बहुत छोटा मुद्दा है, एक बहुत गरीब मुल्क है, और मैं नहीं समझता उसकी सेना में किसी किस्म का दम है। ये एक फॉरगॉटन केस है। ऑप सिंदूर के बाद पाकिस्तान के बारे में चर्चा भी करना, मैं समझता हूं टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मैं समझ, लेकिन जनरल ये एक रियलिटी, लेकिन मैं क्या करूं? आप इनको तवज्जो देते हो। ऑन द 77th रिपब्लिक डे रिपोर्ट आती है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, आपको पता है? आपके देश की दो ही चीजें मशहूर है जनरल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, आई नॉर्मली डोंट कमेंट ऑन वुमेन, बट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं शिमेला जी, आई डोंट एंड आई डोंट लाइक इट, बट योर लीडर्स हैव मेड अ मॉकरी ऑफ इट। आपको पता है एक आसिम मुनीर का वो ज़ेनिया के सूट के नीचे बुलेट प्रूफ वेस्ट, जहां डोनाल्ड ट्रंप ऐसे खुले में घुस रहे हैं जैसे वो इतना डरते हैं इंडियन स्नाइपर से कि वहां पे दावोस में उन्हें कोई मार देगा। कोई नहीं मार रहा है, जब मारना होगा सामने से मारेंगे। दूसरी बात, जितना पैसा आपके लीडर्स अपने आप को बेहतर दिखने में लगाते हैं ना, अगर उसका आधा भी पाकिस्तान की जनता पे लगा दें तो वहां के लोगों की बेहतरी हो जाए। सिर्फ बता रहा हूं शुमेला जी, यू नो इट बेटर। आपको पता है मरियम नवाज, बाकी ये सब क्या है, वहां के लोग भी, मतलब सड़क पे बच्चों के पास दूध नहीं है पीने के लिए, और आप करोड़ों करोड़ों रुपया जस्ट सो दैट यू लुक बेटर। आप कर लो जो आपको करना हमारी भला से, बट इशू इज आपकी करतूतें हम पर आती हैं और फिर हमको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है, और उसमें भी फिर आप चिल्लाते हो। वहां तक महदूद रहे तो मैं उसके जवाब दूं आपको। बोलिए शुमेला जी, बोलिए। टाइम बाकी लोगों को दिया है, बराबर का दूंगा, बोलिए। आप लोग जो बातें कर रहे हैं तो रोहित को समझ से बाहर है, पता नहीं किस प्रोपेगेंडा के ऊपर आप लोग जो है मिशन के ऊपर लगे हुए थे पाकिस्तान को दहशतगर्द दिखाने के लिए, और मुसलसल अपनी आवाम को भी, जो आपकी माशाल्लाह से इतनी बड़ी आवाम है 2.5 अरब की, उसको भी आप बेवकूफ बनाते रहते हैं। उसको आप पता नहीं क्या दिखाते रहते हैं आपके चैनल्स पे, अपनी फिल्मों में बेतुकी किस्म की जो है ना एक लॉजिक्स ला के। पहली बात तो ये कि अगर आप इतने ही एयरफोर्स में, एयर डिफेंस में कामयाब हैं तो J-17 थंडर आप लोग पूरी दुनिया से मांगते फिर रहे हैं। आप लोगों के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान ने 10 मई को देख लिए हैं। और अगर इतना ही आप लोग सच्चे हैं तो आपको अपनी ऑपोजिशन को जवाब नहीं दे पाते।